चलिए आप लोग की वो डिमांड पे जो है आपकी ज्योतिर्लिंग बता देते हैं कि कैसे ज्योतिर्लिंग आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, हमने आपको ज्योतिर्लिंग में लिख बनाया हुआ है। दिखाई दे रहा है सबको? जी जी जी। ये है, पहला जो है रामेश्वरम जी है। ठीक है, ये आपके पास आएगा, समझ लीजिए। ठीक है, आपके पास वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको। पहला रामेश्वरम जी हैं, दूसरा सोमनाथ जी हैं, और तीसरे जो है ज्योतिर्लिंग है नागेश्वरा जी। नागेश्वरम जी है ना? चलिए कहाँ कहाँ है ये भी देख लेते हैं। रामेश्वरम जी कहाँ है बताइए? तमिलनाडु। तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। ठीक है, हम्म। तमिलनाडु में है। और दूसरा है सोमनाथ। सोमनाथ जी कहाँ मिलेंगे गुजरात। आपको? गुजरात में गुजरात। मिलेंगे। ठीक है। तीसरे हैं नागेश्वर जी, ये भी आपको गुजरात में ही मिलेंगे। ठीक है, गुजरात में भोले बाबा मिल जाएंगे, नागेश्वर जी। चौथे आपके ओमकारेश्वर जी हैं, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र शायद। मध्य नहीं, प्रदेश। मध्य ओके। प्रदेश, एमपी। ठीक है। पांचवें जो है वैद्यनाथ जी हैं, वैद्यनाथ धाम, ये कहाँ है? झारखंड। झारखंड में है। वैद्य। ठीक है। छठवें जो है मल्लिकार्जुन जी हैं, ये कहाँ है आपके? साउथ। आंध्र प्रदेश। साउथ आंध्र आंध्र प्रदेश में। प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना कहते हैं क्या मुरलीधर जी? अब बदल गया है क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी बदल गए। तो तेलंगाना राजा आ जाएगा ना? हाँ हाँ। हाँ, मल्लिकार्जुन जी वहाँ पे हैं। सातवां है महाकालेश्वर जी, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। आठवें जो हैं गृसेश्वर महाराज जी हैं, ये कहाँ हैं? हाँ, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है। ठीक है। औरंगाबाद। हाँ हाँ, महाराष्ट्र। और नौवें में क्या है? बाबा काशी विश्वनाथ ये जी तो हैं, वाराणसी। ये वाराणसी में है। दसवें जो हैं भीमा शंकर जी, ये कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में पुणे में मिल जाएंगे। पुणे के पास भीमा हम्म। शंकर जी हैं, ज्योतिर्लिंग। और 11वें हैं केदारनाथ जी, ये आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड के पहाड़ पे। ओ। और 12वें हैं त्र्यंबकेश्वर जी, ये कहाँ मिलेंगे आपको? त्रयंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जी मिलेंगे महाराष्ट्र में, जहाँ शिरडी साईं बाबा है नासिक में, वहीं पे हैं त्र्यंबकेश्वर जी। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं। हम्म। तो मेरा जो दर्शन हो गया है वो सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया है। इसीलिए मैं आपको अच्छा। ये बता रहा हूँ कि कौन कहाँ पे है हम्म। और प्रणाम कहाँ। गुरु जी। अरे, नमस्कार नमस्कार सुमित जी। आइए देखिए, ज्योतिर्लिंग के बारे में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था, और जी आप लोग की बहुत वो थी कि डिमांड की सर ये पूरा कर दीजिए। तो जी जी। कौन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आप खोजने में आपका समय लगेगा, फिर से बता दे रहा हूँ। पहले हमारे रामेश्वरम जी हैं तमिलनाडु में, दूसरे जी सोमनाथ जी हैं गुजरात में, जी तीसरे सर। नागेश्वर जी हैं, ये भी गुजरात में हैं। चौथे ओमकारेश्वर हैं, ये कहाँ हैं? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। पांचवें क्या है? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ जी झारखंड में हैं। छठवें मल्लिकार्जुन जी हैं मल्लिकार्जुन। तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश था, अब अलग हो गया, तेलंगाना हो गया। जी और सातवां जो है महाकालेश्वर जी एमपी में है। आठवां जो गृसेश्वर महाराज जी हैं, ये महाराष्ट्र में है। नौवां जो है काशी विश्वनाथ जी, ये वाराणसी में है, यूपी में। और 10वां जो है भीमा शंकर जी हैं, वो महाराष्ट्र के पुणे में। और 11वां केदारनाथ उत्तराखंड के एकदम पर्वत चोटी पर है विराजमान। और 12वां त्र्यंबकेश्वर जी, ये है कहाँ है? नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। तो इस तरह से आप सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कर सकते हैं। आप इसमें मैं सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ, आप भी करने का प्रयास कीजिए, देखिए कितना जी। ठीक है। ठीक है। अब ये जो मैंने क्रम वाइज लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपकी राशियां हैं।
ये आपकी राशियां, दीक्षा समझ में बात आ रही है? जी। ये आपकी राशियां हैं। पहली राशि मेष राशि, रामेश्वरम जी। दूसरी सोमनाथ। तीसरी राशि मिथुन राशि, नागेश्वर जी। चौथी राशि ओमकारेश्वर जी। पांचवी वैजनाथ धाम जी। तो आप अपनी कुंडली को बनाइए, और कुंडली में आप जो नंबर जहां से, जैसे आपका लग्न कौन सा स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 4 नंबर हो रहा है, तो आपके स्वास्थ्य के कौन हैं? ओमकारेश्वर जी। ओमकार। 4 के बाद 5, धन कहाँ से आएगा? बैजनाथ जी का दर्शन कीजिए। बात समझ में आ रही है? जी। आपको काम करने का उत्साह कौन देगा? छठवां मल्लिकार्जुन जी। सातवां आपका क्या है? फोर्थ हाउस। ये कहाँ, ये आपके घर गृहस्थी के कौन हर चीज आपको, गाड़ी सब चीज सुख कौन दिलाएंगे? महाकालेश्वर जी। पांचवा घृष्णेश्वर जी महाराज क्या करेंगे? आपका एजुकेशन नई नई टेक्निक से सीखेंगे, हर चीज आएगा। फिर काशी विश्वनाथ जी क्या करेंगे? कौन हाउस हुआ? 6। 6 हाउस काशी विश्वनाथ जी हो गया। ये क्या करेंगे? ये आपको 6 हाउस में आपकी सर्विस के लिए कारगर रहेंगे, रोग ऋण शत्रुओं में लड़ने में आपकी मदद करेंगे। अगर कोई रोग हो जाए तो उनके दर्शन मात्र से ही वो रोग दूर हो जाएगा। 7th हाउस, 4 लग्नी कुंडली के बारे में बता रहे हैं। अगर भीमा शंकर जी हैं तो इसका मतलब भीमा शंकर दर्शन करने से आपके जो स्पाउस है, आपका जो बिजनेस है, वो अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार अपनी कुंडली में आप जो नंबर कुंडली है उसमें सारे ज्योतिर्लिंग को लिख दीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे ज्योतिर्लिंग में लाभ भाव में कौन आ रहे हैं, और किस भाव में कौन से हमारे महादेव विराजमान हैं। तो आप उन्हीं को अगर पकड़ कर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। भाई, तो शिव तो एक ही रूप है, एक जी रूप है, जी। लेकिन क्या है, उनके ज्योतिर्लिंग अलग हैं। तो ठीक है, तो हर जगह अलग अलग विराजमान है, तो उनको उस रूप में पूजिए। शिव तो हैं एक ही, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन के रूप में पूजिए, काशी विश्वनाथ के रूप में पूजिए। तो आपको जो चाहिए उस रूप में आप पूजा कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जी जी। ठीक है, ये आपका। सर ये लगन लगन से लेना पड़ेगा या राशि से देखना पड़ेगा गुरुजी? नहीं, राशि राशि। अरे, राशि। तो राशि से जब लेंगे, तो जैसे लगन आपका 4 नंबर आया, तो 4 नंबर राशि भी तो हो गई। राशि कितनी हो गई? 4 नंबर से राशि शुरू हो गई। तो 4 नंबर राशि का मतलब कौन सा हुआ? ओमकारेश्वर जी। ठीक है, अगर कोई किसी कुंडली में 1 नंबर से स्टार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? मेष राशि से स्टार्ट है, यानी कि मेष राशि रामेश्वर। है, वृष राशि। बात समझ में आ रही है? मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ एंड मीन। इससे हम अपने भोले बाबा का दर्शन कर सकते हैं, और उनसे मनचाही वरदान को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर प्राप्त। सकते हैं। किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ गई? मेरे समझ से तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है। जी। ओके।